Hello, welcome to Kanishta Coders. The topic for today is comments in C. Let me first explain you कि comments का रोल क्या होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. लाइक सपोजिंगली आज आप कोई बहुत बड़ी कंपनी वेंचर के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि गूगल. आप वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, काफ़ी मुश्किल और काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं. बट कुछ टाइम बाद आपको कोई और कंपनी से ऑफ़र आ जाता है एंड यू जॉइन दैट कंपनी. पर जब आप अपना काम पीछे किसी कंपनी के अंदर छोड़ के जाते हैं तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई न्यू एम्प्लॉय हायर होता है. उस एम्प्लॉय को आपके पिछले काम को डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, तभी वो उसके अंदर चेंजेस कर पाएगा. देन ओनली ही विल बी एबल टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. तभी वो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर पाएगा, उसकी अपडेट्स दे पाएगा. इसीलिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोड लिखते हैं, कोड के साथ साथ आप क्या करें, उसको इंडेंट करें. इंडेंट करना तो मतलब उसको अच्छी तरह से लिखेंगे, वो तो आपको पता ही है. और उसको इंडेंटेशन करते करते आप उसके साथ कमेंट्स भी लिखिए. कमेंट्स मतलब बेसिकली आप प्रोग्रामर को बता रहे हैं. हुम आर यू टेलिंग? प्रोग्रामर. ठीक है, जो दूसरा प्रोग्रामर आया आप उसको बताना चाह रहे हैं, ना कि एंड यूज़र को. एंड यूज़र को आप नहीं बताना चाह रहे. एंड यूज़र कौन होता है? जो आपका प्रोग्राम यूज़ करता है. एंड यूज़र को आप नहीं बताना चाहते, आप प्रोग्रामर को बताना चाहते हैं कि मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या किया है. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामर की बात दूसरे प्रोग्रामर से बात करने का तरीका है, जिससे वो बात करते हैं एक दूसरे से. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप कमेंट्स के बारे में बात करें, दो तरीके के कमेंट्स होते हैं. एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट. जो कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इग्नोर कर दिए जाते हैं. इग्नोर कर दिए जाते हैं. इग्नोर बाय कंपाइलर. हमारा जो कंपाइलर है इसको रीड नहीं करता है. वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वहाँ पे शो होते हैं जो प्रोग्रामर जो दूसरे प्रोग्रामर से रीड कर सकता है. ठीक है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन देता है, हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है दूसरे जो प्रोग्रामर है उसको, कि हमारा प्रोग्राम करता क्या है. तो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है. जो सिंगल लाइन कमेंट होता है इसको लिखने के लिए आप डबल स्लैश का यूज़ करते हैं. जो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है उसके लिए आप क्या करते हैं, एक स्लैश और स्टार का इस्तेमाल करते हैं. फिर जितना भी कंटेंट आपने लिखना है वो सारा कमेंट कंटेंट आप लिखते हैं अलग अलग बहुत सारी लाइनों पे, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, इसको रिवर्स में स्टार और फिर हैश लगाते हैं. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. असल में सिंगल लाइन कमेंट तो वैलिड कब तक होएगा, जैसे ही आपने लगाया उससे लेकिन जब तक वो एक लाइन नहीं खत्म होती. जैसे ही आपकी लाइन फिनिश हो जाती है और अगर आपकी नेक्स्ट लाइन शुरू होती है, वो कमेंट नहीं मानी जाएगी. सिंगल लाइन कमेंट के अंदर सिर्फ एक ही जो लाइन है वो ही आपकी मानी जाती है. मल्टी लाइन के अंदर बहुत सारी लाइंस को हम लोग कमेंट कर सकते हैं. एक प्रोग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट. अगर आप प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग टॉप पे लिखना चाहते हैं कि दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कमेंटिंग, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कमेंटिंग, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी आप लिख रहे हैं. तो अगर आपने एक लाइन में ही लिखा है तो आप ये इस तरीके से दो स्लैशेस लगा सकते हैं. इसके बाद आगे चलते हैं. आप नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे हम लोग. इसके बाद आपने क्या लिखा है, आपने इंट मेन बनाया, आपका मेन फंक्शन जो काफ़ी ज़रूरी होता है. उसके बाद सिंपली अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे प्रिंट एफ और सिर्फ क्या लिखना चाहते हैं, हेलो, तो आप हेलो लिखकर इस तरीके से लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे. अब मैं डबल लाइन जो मतलब कि हमारे मल्टी लाइन जो कमेंट है उसको शुरू करते हैं. एक स्लैश लगाया, इसके बाद मेरे को जो भी कंटेंट लिखना है जैसे हाय, हाउ आर यू इन दिस लाइन आई एम प्रिंटिंग हेलो. सो यू गिविंग एन इन्फॉर्मेशन कि मैं इस लाइन के अंदर क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो प्रिंट कर रहा हूँ. तो ये मल्टीपल लाइंस के अंदर हमारा कमेंट चला गया है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया है. इसके बाद आप डायरेक्टली इसे बंद कर सकते हैं. आइए लेट्स मूव ऑन और हम इसी ही प्रोग्राम को अब आ, एक प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट में देखते हैं
जिसके अंदर कमेंट्स इन सी, देखिए मैंने ये एक सिंगल लाइन बनाया है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट ओवर हियर, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट ओवर हियर। मैंने इसके बाद क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio डॉट जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। आपने उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाया है। जब आपने मेन फंक्शन बनाया है तो आपने क्या किया, इसके साथ में जब आपने मेन फंक्शन बनाया इंट लगाया है, प्रिंट एफ लगा के आपने यहाँ पे क्या लिखा है, हे हाउ आर यू और स्लैश एन। प्लीज़ आप याद रखिए स्लैश एन क्यों लगाया जाता है। जैसे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वैसे मैंने एग्जीक्यूट करके नीचे दिखाया हुआ है, तो पहले हे हाउ आर यू के बाद एक लाइन छोड़ के आगे रिजल्ट आया हुआ है, तो इट इज़ यूज फॉर न्यू लाइन। जब भी हमें एक लाइन चाहिए होती है तो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इस बात का ध्यान रखिए स्लैश एन लगाते हैं। ये फिर से एक सिंगल लाइन कमेंट है, पर देखिए अब यहाँ पे दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। जिस कमेंट को हमने इस तरीके से स्टार्ट करके बहुत सारी लाइनों तक लेके गए हैं वो मल्टी लाइन कमेंट है। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा किया है, सिर्फ वेरिएबल्स लिए हैं, ए वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लिया है, सी के अंदर दोनों को ऐड किया है और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगर आप चाहें इसके बाद यहाँ पर हम लोग एडिशन करते हुए एक रिटर्न ज़ीरो की स्टेटमेंट, रिटर्न की स्टेटमेंट लगा के रिटर्न ज़ीरो लिख सकते हैं। रिटर्न ज़ीरो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए होता है, तो आप सक्सेसफुली टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न ज़ीरो लगा सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे नीचे आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा हे हाउ आर यू जो हमारा यहाँ लिखा हुआ था वो आया है, उसके स्लैश एन लगाया था तो एक लाइन छोड़ने के बाद हमारे पास सी के अंदर इन दोनों को ऐड करके सिर्फ 30 आएगा। बिकॉज मैंने क्या प्रिंट कराया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्यों लगाया है, क्योंकि एक इंटीजर को मैंने क्या कराया है, इंटीजर को मैंने क्या कराया है, प्रिंट कराया है, प्रिंट कराया है। और कौन सा वो इंटीजर है, सी है, और सी के अंदर क्या था 10 + 20 जो कि क्या बन जाता है हमारे पास 30 बन जाता है। होप आपको समझ में आया कि अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि कमेंट्स होते क्या हैं, तो आप ये बताएंगे हमारे पास दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग दो स्लैशेस के साथ डिपिक्ट करते हैं, जबकि एक मल्टी लाइन कमेंट जो होता है उसको स्लैश और स्टार के साथ हम लोग डिपिक्ट करते हैं। और कमेंट्स का रोल्स आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एक प्रोग्रामर जब दूसरे प्रोग्रामर को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है वो अपने साथ कमेंट्स छोड़ के जाता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये यूज़र इनको नहीं देख सकता इन कमेंट्स को, ये सिर्फ किसके बीच में बातचीत है, प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास एंड यू वर एबल टू लर्न समथिंग न्यू।